सिर्फ लक्ष्मी या भगवान राम से नहीं जुड़ी है दिवाली। 7 कहानियों में दीपावली मनाने के 7 कारण और लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होंगी, ये सूत्र भी। दीपावली लक्ष्मी पूजा का त्योहार है। ये मनाया इसलिए जाता है क्योंकि इस दिन भगवान राम वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे। कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि अगर भगवान राम अयोध्या से लौटे तो फिर दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है। हम बताते हैं। दरअसल दीपावली की कोई एक कहानी नहीं है। अलग अलग कालखंडों में अलग अलग कारणों से भी दीपावली मनाई गई है। लक्ष्मी पूजा इसलिए इसकी कहानी ही दीपावली की पहली कहानी है। आज दीपावली के मौके पर हम 7 कहानियों के जरिए बताते हैं कि किस काल में दीपावली क्यों मनाई गई। इन 7 कहानियों में ही छिपे हैं लक्ष्मी की प्रसन्नता के 7 सूत्र। सबसे पहले कहानी लक्ष्मी की, क्योंकि दीपावली मनाने का कारण कोई भी हो, पूजा माँ लक्ष्मी की ही होती है। दीपावली का सबसे पहला कारण है जब देवताओं और दैत्यों से जब समुद्र मंथन किया तो उनमें से 14 रत्न निकले। उनमें से एक थी देवी लक्ष्मी। मान्यता है कि लक्ष्मी पहले भी मौजूद थी, लेकिन किसी बात से नाराज होकर वे समुद्र में छिप गई। करीब 1000 साल बाद वे समुद्र मंथन के जरिए फिर निकली। उस दिन जब कार्तिक मास की अमावस्या ही थी, देवी लक्ष्मी के प्रकट होने के इस दिन को उत्सव के रूप में मनाया गया। यही कारण है कि कार्तिक महीने की अमावस्या पर हम दीपावली का त्योहार लक्ष्मी पूजन करके मनाते हैं। लक्ष्मी अमावस्या की रात को पूजी जाती हैं। कहानी का सार ये संदेश है कि अपनी कमाई हमेशा गुप्त रखें, पैसों का बेवजह दिखावा ना करें। लक्ष्मी को अपने घर लाना है तो उसे छिपा कर रखें। दीपावली पर जब देश लक्ष्मी पूजा कर रहा होता है, पंजाब बंगाल में काली माँ की पूजा होती है। देवी दुर्गा के रूप माँ काली को लेकर मान्यता है कि उन्होंने अकेले कई असुरों से युद्ध किया, रक्तबीज जैसे राक्षसों से भी। इन असुरों को माँ काली ने जब मारा वो रात कार्तिक की अमावस्या थी। इन राक्षसों के वध की खुशी और माँ काली की आराधना में दीप जलाए जाते हैं। दीपावली मनाने का एक कारण और कहानी ये भी है। कहानी का सार माँ काली ने असुरों का वध किया। आज अगर देखा जाए तो असुर कौन है? जिसकी आदतें और सोच खराब है। बुरी आदतों और खराब नकारात्मक सोच को खत्म कर देंगे तो लक्ष्मी का जिंदगी में प्रवेश होगा। अब तीसरी कहानी पर आते हैं। ये उत्तर से ज्यादा दक्षिण भारत में मानी जाती है, खास तौर पर केरला में। लेकिन कहानी पुराणों से ही है। राजा बलि और वामन की। दैत्यों के राजा बलि ने एक बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया। देवताओं को लगा कि इस यज्ञ के बाद राजा बलि देवलोक पर भी अपना अधिकार जमा लेंगे। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लेकर राजा बलि से 3 पम भूमि मांगी। 2 पत्र में आकाश और पृथ्वी नाप ली और तीसरा पैर बलि के सिर पर रखा। उसे पाताल लोक भेज दिया। मान्यता है कि राजा बलि से उनकी प्रजा बहुत खुश थी, क्योंकि दैत्य होने के बाद भी उनके गुण देवताओं जैसे थे। पाताल जाने के बाद राजा बलि ने भगवान विष्णु से एक दिन के लिए अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति मांगी। भगवान विष्णु ने उसे साल में एक दिन के लिए अपनी प्रजा से मिलने की इजाजत भी दी। दीपावली ही वो एक दिन है जब राजा बलि अपनी प्रजा से मिलने पाताल से धरती पर आते हैं। केरल में आज भी इस दिन को राजा बलि के धरती पर आने की खुशी के लिए ही मनाया जाता है। कहानी का सार राजा बलि के एक दिन के लिए अपनी प्रजा से मिलने आए। ये उनका अपनापन और रिश्तों के प्रति प्रेम दिखाता है। दीपावली की ये कहानी कहती है कि रिश्तों में प्रेम और अपनापन हो तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। दीपावली से जुड़ी सबसे प्रमुख मान्यता यही है कि भगवान श्री राम, सीता व लक्ष्मण 14 साल का वनवास खत्म कर अयोध्या लौट आए थे। यहाँ उनका राज्याभिषेक हुआ और अयोध्या में रामराज्य की शुरुआत हुई। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक भगवान राम अयोध्या काफी पहले ही आ गए थे। अश्विन मास के चतुर्थी और पंचमी तिथि का जिक्र वाल्मीकि रामायण में मिलता है। राज्याभिषेक के बाद श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में नगरवासियों ने पूरे नगर को दीपों से सजाया था। कार्तिक महीने की काली अमावस्या की वह रात दियों की रोशनी से जगमगा उठी। तब से आज तक हर साल यह त्योहार मनाया जा रहा है। कहानी का सार भगवान राम को धर्म का प्रतीक माना जाता है।
पुराणों में लिखा है, रामो विग्रहवान धर्मः, यानी राम स्वयं धर्म के विग्रह यानी मूर्ति हैं। जहाँ धर्म होता है वहाँ लक्ष्मी का स्थायी निवास करती है। अधर्म से कमाए धन का जल्दी ही नाश हो जाता है। 5वीं कहानी है महाभारत की। प्रागज्योतिषपुर नगर अब गुवाहाटी का राजा नरकासुर नामक दैत्य था। उसने अपनी शक्ति से इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु आदि सभी देवताओं को परेशान कर दिया। उसने 16,100 महिलाओं को अपनी कैद में रखा था। उनसे बलात्कार करता था। अब उसका अत्याचार बहुत बढ़ गया तो देवता व ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बरकासुर से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया, लेकिन नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया तथा उन्हीं की सहायता से नरकासुर का वध किया। उब 16,100 महिलाओं को अपना नाम दिया, जिन्हें समाज और उनके परिवारों ने इसलिए अपनाने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो नरकासुर द्वारा दूषित कर दी गई थी। ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का दिन था जब भगवान से नरकासुर को मारा। उसी की खुशी में दूसरे दिन अर्थात कार्तिक मास की अमावस्या को लोगों ने अपने घरों में दिया जलाए। तभी से नरक चतुर्दशी तथा दीपावली का त्योहार मनाया जाने लगा। कहानी का सार। नरकासुर को मारकर और उसकी कैद में मौजूद 16,100 महिलाओं को भगवान कृष्ण ने अपना नाम दिया। जहाँ नारी का सम्मान चार होता है, लक्ष्मी वहाँ आती हैं। नारी का अपमान करने वालों के पास लक्ष्मी नहीं टिकती। 6ठी कहानी भी महाभारत काल की है, जब कौरवों और पांडवों के बीच राज्य का बंटवारा हुआ और पांडवों को खांडवप्रस्थ नाम के जंगल मिले, जिसने बया राज्य बसाना था। भगवान कृष्ण की सहायता से पांडवों ने खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में तब्दील कर दिया, एक ऐसा राज्य जो तकनीकी और निर्माण की दृष्टि से अपने समय का सबसे आधुनिक राज्य था। तब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था। लगभग सारे राजा उनकी सभा में मौजूद थे। इस राजसूय यज्ञ और इंद्रप्रस्थ की स्थापना इसी दिन हुई थी और बड़े पैमाने पर उत्सव मनाया गया था। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता था। उनका राज्य स्थापित होने से लोगों में खुशी थी, इसलिए वहां दीपावली का उत्सव मनाया गया। कहानी का सार। पांडवों को राज्य के नाम पर बंटवारे में जंगल मिला था, जिसे उन्होंने अपने श्रम से राज्य बनाया। जब हम अपने परिश्रम और एक कहानी 24वें तीर्थकर भगवान महावीर की भी है। इसी दिन भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था। भगवान महावीर के परम ज्ञान अवस्था को प्राप्त करने के उपलक्ष्य में ही जैन समाज ने पहली बार दीपोत्सव मनाया था। कहानी का सार। महावीर के परम ज्ञान की प्राप्ति सिखाती है कि जीवन में ज्ञान का महत्व सबसे ज्यादा है। लक्ष्मी की प्राप्ति बिना ज्ञान के संभव नहीं है।